नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को होगी फर्स्ट फेज की वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर पसीना बहा रहे पीएम मोदी। नलबाड़ी में होगी जनसभा। दोपहर 2 बजे अगरतला में भरेंगे हुंकार। मेरठ में चुनावी ललकार भरेंगी प्रियंका गांधी। मां शाकंभरी देवी के करेंगी दर्शन। सहारनपुर में होगी बड़ी जनसभा। उत्तर प्रदेश में चढ़ेगा सियासी पारा। गाजियाबाद में होगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव के लिए मांगेंगे वोट। सत्ता के संग्राम के लिए चढ़ा सियासी पारा। राजस्थान में कांग्रेस की नैया पार लगाने सामने आएंगे गहलोत। आज करेंगे सभा को संबोधित। यूपी में हाथी को रफ्तार देने की कोशिश में मायावती। आज लखनऊ में करेंगी बैठक। चुनाव को लेकर होगी चर्चा। हेमंत सोरेन के केस में आ सकता है नया मोड़। ईडी ने आधी रात को जेएमएम नेता समेत 4 लोगों को किया अरेस्ट। चुनाव आयोग ने बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव को भेजा नोटिस। कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी का है मामला। राम जन्मभूमि मंदिर में रघुवंशी के ललाट पर सूर्य तिलक की तैयारी तेज। किया गया दिव्य अभिषेक। आज शाम से बदलेगा मौसम। गुरुवार को गरज चमक के साथ चल सकती है आंधी। तापमान 2 डिग्री तक गिरा। रेगिस्तानी मुल्क में बाढ़ जैसे हालात। एक दिन की बारिश में ही पानी पानी हुआ दुबई। एयरपोर्ट स्टेशन सब बंद। नडाल ने बार्सिलोना ओपन के पहले दौरे में कोबोली को हराकर की शानदार वापसी। दूसरे दौरे में एलेक्स डी मिनोर से भिड़ेंगे। ब्रिटेन में डीफेक कंटेंट बनाने पर करना पड़ेगा मुकदमे का सामना। दोषियों को हो सकती है जेल की सजा। बिना दया के हमास से लड़ रहा इजरायल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नई सेना भर्तियों को दिया अहम संदेश। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका में किया प्रदर्शन। तत्काल संघर्ष विराम का किया आह्वान। हमारे सामने फीका पड़ेगा चीन का नमक। आईएमएफ ने कहा सबसे तेज रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार। अप्रैल के पहले पखवाड़े में पेट्रोल की बिक्री बढ़ी। डीजल की घटी मांग। एआई की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी में वाणिज्य मंत्रालय। कस्टम क्लियरेंस और ऑर्डर ट्रैकिंग में ली जाएगी मदद। किसानों को सीधे ऋण नहीं देता नाबार्ड। धोखाधड़ी से बचने की दी सलाह। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज करीब 58 ट्रेनें रहेंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। लोकसभा चुनावों में काउंटिंग के दौरान वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल की सभी पर्चियों को गिना जाए या फिर पहले की तरह ही ईवीएम से ही काउंटिंग की जाए, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील देते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि मतदाता को पता हो कि उसका वोट किसके हक में गया है। वोटर को 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं या फिर वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए और वो इस पर्ची को एक बॉक्स में डाले, इसे गिना जाए। दरअसल वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना। प्रशांत भूषण ने जर्मनी चुनाव का जिक्र भी किया, जहां वीवीपैट का डिजाइन बदला गया है। प्रशांत भूषण के सवाल पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। इस पर भूषण ने बताया कि 5 से 6 करोड़ और भारत में 50 से 60 करोड़ वोटर हैं, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि यहाँ कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि अभी ये लोग
हर लोकसभा सीट में केवल 5 वीवीपैट मशीन की गिनती करते हैं, जबकि वहां पर 500 मशीनें होती हैं। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता और कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। आगे की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के 4 दिन के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कोझिकोड के कोडियाथुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत के 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली बन गए हैं। राहुल ने कहा कि मोदी में देश चलाने की समझ नहीं है। उनका काम लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है। जब लोगों की कोविड से जान जा रही थी, तब पीएम कह रहे थे थाली बजाओ। इस पर मीडिया ने उन्हें जीनियस कहा। अगर देश के किसी अन्य नागरिक ने थाली बजाओ कहा होता तो उसे लाठी से पीटा जाता या जेल में डाल दिया जाता। तो वहीं एक इंटरव्यू में चुनावी बॉन्ड पर बात करते हुए राहुल ने कहा कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हफ्ता वसूली योजना है। उन्होंने पीएम मोदी को इसका मास्टरमाइंड बताया। राहुल ने दक्षिण में कांग्रेस की कमान संभाली है, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूर्वी क्षेत्रों के दौरे पर हैं। प्रियंका ने मंगलवार को असम और त्रिपुरा में रोड शो किया। यहां उनसे मिलने के लिए जन सैलाब उमड़ आया। प्रियंका ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है। मोदी सरकार के अन्याय और अत्याचार को करारा जवाब दिया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी आज बिहार के गया और पूर्णिया में थे। यहाँ संविधान बदलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि स्वयं बाबा साहब अंबेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते, तो बीजेपी इसकी हिम्मत कैसे कर सकती है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने बंगाल में पीएम के जाने से पहले कई सवाल पूछे। जयराम ने पूछा, क्या ईडी तापस रॉय के बारे में भूल गई है? बीजेपी गोरखालैंड के बारे में खोखले वादे क्यों करती रहती है? क्या प्रधानमंत्री गांधी और गॉडसे के बीच चयन करने में न्यायमूर्ति गांगुली की मदद कर सकते हैं? जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी नेता तापस रॉय के ऊपर इसी साल जनवरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापा मारा था। एक वीडियो में शुभेंदु अधिकारी को ये कहते हुए दिखाया गया कि तापस रॉय नगरपालिका भर्ती घोटाले में शामिल थे। शुभेंदु खुद वॉशिंग मशीन योजना के लाभार्थी हैं और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि सिर्फ 3 महीने बाद मार्च में तापस रॉय शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और अब कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी का भ्रष्टाचार हटाओ नारा पूरे देश में बेशर्मी से छाया हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी भ्रष्ट राजनेताओं को टिकट देने में व्यस्त है। तापस रॉय जैसे नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई क्यों रोक दी गई है? जयराम रमेश ने कहा कि जब बंगाल में बीजेपी की वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही है, तो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मिटाने का दिखावा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने दार्जिलिंग में पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शन और गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर भी पीएम मोदी से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि गोरखा लोगों के लंबे वक्त से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या योजना है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। दोनों मुल्कों के बीच जंग के आसार भी नजर आ रहे हैं। ईरानी हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई की धमकी पर ईरान और भी ज्यादा बिदक गया है। उसने इजराइल से 2 टूक कहा है कि अगर इजराइल ने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो वो ऐसे हथियारों की झड़ी लगा देगा जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुए। ईरान की धमकी के बाद इजरायली सरकार की तरफ से 32 देशों को एक पत्र लिखा गया है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इस खत में ईरान पर प्रतिबंध लगाने और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। इजराइल के विदेश मंत्री कार्ड्स ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अप्रैल को सीरिया में अपने टॉप लीडर समेत 13 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। अब इजराइल बदले की आग में भड़क रहा है। अब जब इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है, तो ईरान ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। ईरान ने कहा है कि वो इजराइल के किसी भी हमले का सेकंड्स में जवाब देगा और जरूरत पड़ने पर पहले कभी इस्तेमाल न किए गए हथियार भी तैनात करेगा। ईरान की धमकी ने इजराइल समेत उनके सहयोगी देशों को कहीं न कहीं बड़ा झटका देने का काम किया है। अमेरिका ने बयान देकर कहा है कि मौजूदा संकट की स्थितियों को देखते हुए वो अपेक्षा करता है कि इजराइल ऐसा कोई भी कदम न उठाए जो दुनिया को नई जंग की तरफ झोंक दे।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.